जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आप लोगों के लिए। इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत लोगों को इसके रिगार्डिंग डाउट है, कन्फ्यूज़न है और इसको अब क्लियर करने का टाइम आ गया है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, क्या फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं। मैं बहुत पहले से कहते आ रही हूँ कि मैं इस पर एक सीरीज़ निकालूंगी, बट वो नहीं कर पा रही थी। बट अभी जो है डिवाइन गाइडेंस है कि अब इसके बारे में आप लोग को बताना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या फॉल्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं और अगर होते हैं तो कैसे पहचानें, क्या क्या उनमें आप देख सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो इस पर 2-4 वीडियो आएंगे तो आप लोग जो है टच में रहें और अगर सारी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को आप देखते रहें, ठीक है। तो आज चलिए मैं नहीं बताऊंगी आपको कि फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं कि नहीं होते हैं और अगर होते हैं तो कौन होते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं आपको बताऊं तो फॉल्स ट्विन फ्लेम, अगर आप केवल एक इस वर्ड को पकड़ लो, फॉल्स ट्विन फ्लेम, ठीक है। ट्विन फ्लेम क्या होता है, आपको मिरर करते हैं, आपकी सोल का हाफ पार्ट होते हैं। और अगर फॉल्स, तो फॉल्स में क्या आ जाता है, फॉल्स में आ जाता है आपको मिरर तो करेंगे, आपको रनर चेजर का फेस तो दिखाएंगे, बट आपको जो है एक इल्यूजन में रखते हैं फॉल्स ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। और फॉल्स ट्विन फ्लेम बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक जो आपका कर्मा क्रिएट है एक सोल के साथ, ये सिर्फ उसको क्लियर कराने ही आते हैं। और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं तो वो सिंपल लैंग्वेज ये होती है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा कुछ भी नहीं होता। फॉल्स ट्विन फ्लेम सिर्फ एक्चुअली में क्या होते हैं, आपके कार्मिक्स होते हैं। यही रियलिटी है और यही 100% ट्रुथ है, ठीक है। वो आपके कार्मिक्स होते हैं जो फॉल्स ट्विन फ्लेम की तरह आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आप सोचेंगे अगर कार्मिक्स हैं तो फॉल्स ट्विन की तरह क्यों रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसका भी एक रीज़न है जो मैं आगे बताती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कार्मिक्स क्यों आते हैं। कार्मिक्स बेसिकली आते हैं आपको लर्निंग लेसन देने के लिए और आते हैं आपको वो याद दिलाने के लिए जो आपने उनके साथ ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। कार्मिक्स आपको इतना पेन इसलिए देते हैं कि आपने किसी बर्थ में उनको उतना ही पेन दे रखा होता है जिसके लिए वो इस बर्थ में आते हैं और वो कर्मा बैलेंस करने के लिए आते हैं। और इसके साथ साथ उस पेन से डिवाइन यूनिवर्स आपको अवेकन करवाते हैं, ठीक है। तो फॉल्स ट्विन फ्लेम बेसिकली ऐसे होते हैं और फॉल्स ट्विन फ्लेम सिर्फ आपके कार्मिक्स होते हैं और आपको लर्निंग लेसन देने के लिए वो आते हैं। और जो ये आप उनको फॉल्स ट्विन फ्लेम या ट्विन फ्लेम समझ लेते हो तो उसका भी एक रीज़न होता है। और बेसिकली अगर आप उसके रीज़न पे जाएंगे तो उसका रीज़न बस इतना ही है कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जो उनको फॉल्स ट्विन फ्लेम बना देती है, जबकि वो होते सिर्फ कार्मिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए उस पर बात करते हैं, पर्दा उठाते हैं कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको वो फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा भ्रम देते हैं, इल्यूजन देते हैं, ट्विन फ्लेम जैसे वो आपको लगते हैं। तो क्या इसके पीछे रीज़न होता है, इसके पीछे रीज़न दोस्तों ऐसा होता है कि पहली बात तो जब हम जर्नी में आते हैं तो कभी कभी उनसे हमको सोल शॉक मिलता है, जबकि वो हमारे कार्मिक्स होते हैं, बट उनसे हमें सोल शॉक मिलता है तो हम समझ बैठते हैं कि वो हमारे ट्विन है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये हो जाती है कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप जो हैं सिर्फ एक गिवर हैं, आप एक लव स्प्रेडर है। आप सिर्फ लव को बांटना जानते हैं, लोगों को अनकंडीशनल लव करना जानते हैं, लोगों को देना जानते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए आपके कार्मिक्स, आपके नार्सिसिस्टिक आपको इस इल्यूजन में डाल सकते हैं, इस फ्रेम में कैच कर सकते हैं कि वो आपके ट्विन है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर क्या है, अनकंडीशनल लव की टेंडेंसी है और वो आए हैं अपने कर्मा बैगेज को क्लियर करने। अब वो आपके वीक पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि आपके अंदर अनकंडीशनल लव की टेंडेंसी है, तो वो क्या करते हैं, उसी फेज़ में आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्टिक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज उनको फीड कराती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो हमेशा प्योर सोल्स के पीछे, ठीक है, और डिवाइन सोल्स के पीछे रहते हैं और डिवाइन सोल्स को बहुत ही क्लोज रिलेशंस में दे दिए जाते हैं, जिससे जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो जो है उनके रास्ते पे वो क्रिएट करते हैं, ठीक है।
आप एक ट्विन सोल हैं, ठीक है, आप एक डिवाइन सोल हैं, बट वो कार्मिक है। लेकिन आपके अंदर अनकंडीशनल लव की टेंडेंसी होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट करते हैं उस चीज़ को, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जिस तरीके का प्यार आप करते हैं सेम वही प्यार वो आपसे करते हैं। और इस बात को समझने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है जितना टाइम आपके कर्मा बैगेज को क्लियर करने के लिए लगना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी अवेकनिंग आती है और आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप इस बात को जान पाते हैं कि नहीं, इतना इनर वर्क करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, अगर कोई इंसान आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, आपको फियर की एनर्जी देता है, आपको इस तरीके से कंट्रोल और डिमोटिवेट करता है, दैट मीन्स वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ठीक है, वो आपका कार्मिक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं दोस्तों। और फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा वर्ड मुझे नहीं पता कहाँ से आया है, क्योंकि मुझसे जब स्टार्टिंग में ही पूछा गया था, मैंने बोला था कि मैं फॉल्स ट्विन फ्लेम में कोई बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता है, अगर कुछ होता है तो वो आपके कार्मिक होते हैं। और क्योंकि आपके अंदर अनकंडीशनल लव की टेंडेंसी है, जिसकी वजह से वो एज अ फॉल्स ट्विन फ्लेम रिफ्लेक्ट करते हैं, मिरर करते हैं, ठीक है। यही रियलिटी है और इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक। और आज आप अगर ऐसा सोचते हैं कि कोई सोल है, कोई बॉडी है, आपको अब्यूज़ कर रही है, डिमोटिवेट कर रही है, आपको आपकी लेग पुलिंग कर रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी ग्रोथ को रोक के रखी है, और आपके अंदर आप उससे अनकंडीशनल लव दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, बट वहाँ कोई चेंज नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि हाँ, वो पर्सन आपका कार्मिक है, ठीक है। आपके अंदर इक्वालिटी होने की वजह से आपको ऐसा भी लग सकता है कि जो है आप उनको अनकंडीशनल लव करते हैं, आप उनको एज अ मतलब आप सिर्फ देते हैं, कोई इक्वालिटी नहीं है, और आप सिर्फ दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं और बांट रहे हैं अपना प्यार। उधर से आपको रिस्पांस नहीं मिलता, आप सोचते हैं आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है। आप वेट करते कि अब चीज़ें सही हो जाएंगी, अब चीज़ें सही हो जाएंगी, बट वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर अनकंडीशनल लव का वो है और वो सिर्फ आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसमें आप देख पा रहे हो कि वो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। ऊपर से वो जो बिहेव कर रहे हैं वो तो सिर्फ एक इल्यूज़न है, अंदर वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस तरीके का एक इल्यूज़न आप में भी क्रिएट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से को भी ये फील हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, आप जिसके साथ हैं, वो आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो बेसिकली आप फॉल्स ट्विन फ्लेम को गलत मत समझिए, आप कार्मिक को भी गलत मत समझिए, क्योंकि कार्मिक और फॉल्स ट्विन आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा पार्ट जो है प्ले करते हैं, और यही पार्ट जो है आपको अवेकनिंग तक लेकर जाता है। आपकी अवेकनिंग होती है, आप जो है लेयर्स को उतारते हैं, आप समझ पाते हैं, आप ग्रोथ करते हैं, आप सोल के हर फील्ड में इवॉल्व करते हैं, आप सारी ही ग्रोथ करते हैं, सारे सेल्फ रियलाइजेशन में जानते हैं, सारी लेयर्स को, सारे पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं। तो बेसिकली इनकी वजह से आप बहुत ग्रोथ करते हैं, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर तरफ आप ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखिए, अगर आप इनके चंगुल में फंसे रहेंगे और अपने अंदर ट्यून इन होकर मेडिटेट नहीं करेंगे तो आप लेयर नहीं उतार पाएंगे। जब आपकी लेयर्स उतरती तभी आप रियलिटी में आते हैं और आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि हाँ, ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो फॉल्स ट्विन फ्लेम अगर आप इसमें हैं तो फॉल्स ट्विन फ्लेम कुछ नहीं है, सिर्फ कार्मिक है और नार्सिसिस्टिक है। और रही बात इनकी, तो एक्चुअली में फॉल्स ट्विन फ्लेम भी ऐसा नहीं है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम जो है बहुत बेकार सोल होती हैं और उनमें कोई किसी तरह का कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, उनमें कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने बहुत सारे हॉरोस्कोप रीडिंग किए हैं, मैंने देखा है और मैं ये जानती हूँ कि जो जिनसे कार्मिक से या फॉल्स ट्विन फ्लेम से जिनको भी सोल शॉक मिलते हैं, जिनको भी ट्रिगर्स मिलते हैं जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग आती है, आप ग्रोथ करते हो, वो ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ वाली सोल होती हैं, ठीक है। बट उनके साथ आपको कोई ना कोई कर्मा क्रिएट है, इसलिए वो आती हैं और इस अच्छे काम को आपके लिए करती हैं कि आपको दुख दे के, आपको परेशान करके वो आपको ग्रोथ की तरफ ढकेलती हैं, पुश करती हैं, ठीक है। तो इस माइंडसेट में बिल्कुल मत रहिएगा कि कार्मिक बहुत बेकार सोल होती हैं या फॉल्स ट्विन फ्लेम बहुत बेकार सोल होते हैं। नहीं, मैंने अपनी जो है रिसर्च में पाया है कि ये लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हैं, ठीक है। इनकी सोल भी काफ़ी इवॉल्व होती है और ये भी बहुत मोक्ष के रास्ते पर होते हैं, और इसीलिए एक डिवाइन सोल को ये ट्रिगर करते हैं, एक डिवाइन सोल को ये ग्रोथ देते हैं, एक डिवाइन सोल को ये लर्निंग क्लासेस देते हैं। अदरवाइज़ आप खुद समझ सकते हैं कि जो खुद ही सोल अगर ग्रोथ पे नहीं होगी तो वो आपको जो डिवाइन सोल है, जो डिवाइन जर्नी पे, उसको कैसे ग्रोथ दे पाएगी, ठीक है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है दोस्तों
कि वो जो है आपको सिर्फ आपका एक कर्मा उनके साथ बना हुआ है, किसी जन्म का बना हुआ है, कुछ पैटर्न आपने उनके साथ फॉलो कर रखे हैं जिसको वो इस बर्थ में आपके साथ सेम टू सेम फॉलो कर रहे हैं। बस इतना ही होता है और इतना ही आपको लर्निंग लेसन सीख के आपको रियलाइजेशन में जाना होता है कि हाँ आपने ये पर्टिकुलर चीज़ें इन सोल्स के साथ गलत कर रखी हैं। ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से आईना दिखाते हैं, मिरर करते हैं आपकी ही गलतियों के लिए, आपके ही अपने कर्मा के लिए। वो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं और आपको ग्रोथ देते हैं। ठीक है, और जब आप अपनी लेयर्स उतारते हैं, सब कुछ करते हैं, आपका कर्मा क्लियर हो जाता है, आप उस चीज़ से बाहर निकल आते हैं, तब ऐसा होता है कि वो चीज़ जो है धीरे धीरे आप उस कर्मा बैगेज से रिलीज़ हो जाते हैं और आप जो है उन कर्मा बैगेज, उन कर्मा कनेक्शन से आप जो है फ्री कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो मैं जो हूँ, जब तक मैं थी तो ये इस तरह की थिंकिंग थी, बट अभी मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान चुकी कि हर एक सोल का अपना एक पर्पस होता है और वो उस पर्पस को लेकर आती है। अगर आपका कोई कार्मिक, अगर आपको कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम है तो वो आपके लिए एक लेसन लेकर आया, आपके लिए लर्निंग लेकर आया है, आपकी सोल को इवॉल्व करने आया है, आपको बताने आया है कि ये चीज़ें आपने कर रखी है, इन चीज़ों को रियलाइजेशन में जाओ और इनको जो है हील करो, इनको बैलेंस करो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। तो बेसिकली ये भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, ये भी आपकी डिवाइन जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हर एक सोल का शुक्रिया अदा करना बनता है। किसी भी सोल को आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं ये सोल जो है बेकार है, ये सोल जो है स्पिरिचुअल नहीं है, ये जो सोल है ये इसको किसी तरीके से आपको जो है कम नहीं समझना है कि ये भी अपनी किसी न किसी जर्नी में है और इनका भी कोई ना कोई रियल ट्विन है, इनका भी कोई ना कोई सोलमेट है और ये भी किसी न किसी डिवाइन जर्नी में होंगे, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो ये आप मानकर चलिए कि ये भी अपना अपना जो है एक पर्पस लेकर आते हैं। सारी ही सोल्स जो हैं ऑलमाइटी लॉर्ड की ही सोल्स हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस की वजह से, एक स्पेसिफिक कर्मा जो बना हुआ है उसकी वजह से ये आपकी लाइफ में आते हैं और आपको लेसन देकर जाते हैं। ठीक है, तो आज ही मैंने आपको बताया, आगे और भी मैं इस सीरीज़ में वीडियोस लाऊंगी जिससे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको ये हेल्प पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। दोस्तों, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपकी जर्नी में आ रही है, किसी तरह का कोई सेशन बुक करना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, सेशन बुक करके अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो आज का आपके लिए यही मैसेज था, आज के लिए आपकी यही हेल्प थी। आप लोगों को क्लियर विजन मिला होगा, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इसी होप के साथ अब अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।